प्यारे बच्चों और साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और जहां पर भी होंगे अच्छे से होंगे। और आज वाल्मीकि जयंती भी है। और आज की क्लास में हम लोग विश्व के एक ऐसे भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे कि अब तक का दुनिया का वो विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश है, या ये कह सकते हैं अफ्रीका का जो महान भ्रंश है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसकी उत्पत्ति हो रही है और भविष्य में कैसे एक नया महाद्वीप बनने की तैयारी कर रहा है ये। यानी अभी तक हम लोग 8 महाद्वीप के बारे में सुने होंगे और भविष्य देखिए क्या बता रहा है कि आने वाले समय में एक और नया महाद्वीप, एक नया महासागर खुलेगा और वो आपका इसी महान भ्रंश के सहारे ही आपका बनना शुरू होगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि ये जो महान भ्रंश है अफ्रीका का एक देश है स्वाजीलैंड, और स्वाजीलैंड से होता हुआ ये लाल सागर तक आया हुआ है और लाल सागर के बाद फिर ये दूसरे कॉन्टिनेंटल अर्थात एशिया में भी पार कर गया है। एशिया की बात करें तो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर जो मृत सागर है, ये इतना लंबा एक दूरा ये भ्रंश है। ये वर्तमान में प्रासंगिकता से इसलिए है क्योंकि इसी भ्रंश के चलते ही विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है जो प्रस्तावित हुआ था काहिरा टू केप टाउन तक, उसको भी यानी इसके चलते रोक दिया गया है। तो उत्तर में देखें तो एक मिस्र का जो पार्ट था जिसका नाम था सिनाई प्रायद्वीप, और वहीं से हम लोग एक फिगर बनाते हुए इसका पूरा अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग विश्व का महान भ्रंश, विश्व का महान भ्रंश, और इसी का पूरा हम लोग फिगर करते हैं, बनाते हैं लोग। यहां बच्चों देखें कि जो सिनाई प्रायद्वीप है और इसी सिनाई प्रायद्वीप से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो एक खाड़ी आपको मिलेगी अकाबा की खाड़ी। एक खाड़ी है, इसका नाम क्या है? अकाबा की खाड़ी। और दूसरी ओर है स्थित स्वेज की खाड़ी। दूसरी ओर है स्वेज की खाड़ी। और इन्हीं दोनों खाड़ियों में देखें तो दो प्रमुख बड़े बड़े बंदरगाह भी हैं यहां पे। एक बंदरगाह है जो कि जॉर्डन का है, अकाबा, और दूसरा बंदरगाह है मिस्र का है, स्वेज बंदरगाह। स्वेज बंदरगाह। तो इस प्रकार यहां से देखिए दो बड़े बड़े बंदरगाह आपको नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जब हम लोग दक्षिण की तरफ आते हैं लाल सागर में, दक्षिण की ओर आते हैं हम लोग लाल सागर, तो एक बंदरगाह आपको यहां पर भी आपको नजर आएगा जो कि इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा,
इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। और दूसरा जो सबसे बड़ा बंदरगाह है सऊदी अरब का है जेद्दा बंदरगाह। जेद्दा बंदरगाह। और फिर इसके बाद एक चली जाती है अदन की खाड़ी की ओर चली जाएगी, और एक भ्रंश है जो कि ये चला आ रहा है अफ्रीका के इथोपिया के तरफ चला रहा है। ये यहां पे है ये अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, और इसी अदन की खाड़ी में एक बंदरगाह और आपको मिलेगा जिबूती। जिबूती अदन की खाड़ी और लाल के सागर को आपस में जोड़ने वाला एक जलसंधि भी है, और उस जलसंधि को बच्चों नाम दिया जाता है बाब अल मंडेब जलसंधि। यहीं पे एक जलसंधि भी आपको नजर आएगी जो कि बाब अल मंडेब जलसंधि है। से बाब अल मंडेब जलसंधि। इस जलसंधि के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करेगा तो अब आंखों से आंसू आना स्वाभाविक है, इसीलिए इसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी आ चुका है कि इस जलसंधि को आंसुओं का द्वार कहा गया है, तो उत्तर क्या होगा? आंसुओं का द्वार किसे कहा गया है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? इसी यानी जलसंधि को बताएंगे, बाबल मंडेब जलसंधि को बताते हैं ये। ठीक, तो इस प्रकार है ये आंसुओं का द्वार जो कि बाब अल मंडेब जलसंधि, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। और इसका जो एक पार्ट है ये अफ्रीका महाद्वीप में आ जा रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आएगा और इथोपिया की तरफ चला जाता है ये, है ना। दूसरा भ्रंश कहां चला जा रहा है? इथोपिया की तरफ चला जा रहा है, या इथोपिया की जो उच्च भूभाग है, भूमि है, उस स्थान पर ये चलाता है ये। और जब ये इथोपिया के भाग में आ रहा था, यहीं पे एक आपको झील बच्चों मिलता है, उसका नाम है तुर्काना झील। इसका नाम क्या है? तुर्काना झील। तुर्काना झील, तो तुर्काना झील की बात करें तो वहीं पे देखिए सूडान आपका एक देश मिलेगा, उस स्थान पर सूडान है, वहीं पर आपका केन्या है, वहीं पे इथोपिया। या शॉर्टकट में इसी को हम लोग कह सकते हैं कि जो तुर्काना झील है वो 3 देशों से घिरा हुआ है, उसी को शॉर्टकट में जो नाम दिया जाता है ई कीशु। क्या नाम दिया जाएगा? ई कीशु। ई का मतलब यहाँ पे इथोपिया है, के आई का मतलब है केन्या है, और एस यू का मतलब है सूडान। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो तुर्काना झील है जो भ्रंश के अंतर्गत स्थित है, किन किन देशों से घिरा हुआ है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? ई फॉर इथोपिया, के आई से क्या हो जाएगा? केन्या, एस यू से सूडान। तो 3 देशों से होकर के घिरा हुआ आपका तुर्काना झील। और इसके बाद जो भ्रंश है ये दक्षिण की तरफ और ये बढ़ता चला आएगा अब ये,
है ना, साउथ की तरफ है। इस प्रकार ये इसका विस्तार ये आएगा ऐसे। और जब ये साउथ की तरफ आता है तो ये दो भागों में फिर विभाजित हो जाता है। एक जो भ्रंश है पूरब की ओर ऐसे मुड़ जाएगा और दूसरा जो भ्रंश है वो चला जाएगा ऐसे पश्चिम की ओर चलाता है ये। इस प्रकार ये भ्रंश क्या होता है, दो पार्ट में ऐसे फिर ये विभाजित हो जा रहा है। एक पूर्वी भ्रंश और एक क्या हो जाएगा, पश्चिमी भ्रंश। पूर्वी भ्रंश की बात करें हम लोग यहां तो इन दोनों भ्रंशों के बीच में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है यहां, एशिया की सबसे बड़ी झील, एशिया की सबसे बड़ी सॉरी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो उत्तर क्या होगा, विक्टोरिया झील। क्या उत्तर होगा, विक्टोरिया झील। या ये कह सकते हैं इसी विक्टोरिया झील से एक रेखा गुजरती है जो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती है और उसी का नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। उसी का नाम क्या है, भूमध्य रेखा। तो विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका महाद्वीप की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये अफ्रीका महाद्वीप के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये भ्रंशात्मक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है ना। जो मेन एरिया है आपका वो भ्रंश वाला क्षेत्र है, लेकिन भ्रंशात्मक झील का उदाहरण नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। तो इसी को हम लोग डिनोट कर देते हैं वी फॉर विक्टोरिया। और इसी विक्टोरिया झील के तट पर देखा जाए तो युगांडा की राजधानी स्थित है कंपाला। युगांडा की राजधानी स्थित है, उसका नाम क्या है, कंपाला। युगांडा की राजधानी स्थित है, उसका नाम कंपाला। और यही कंपाला से देखा जाए तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है श्वेत नील, जो कि आगे चल करके इसी को नील नदी के नाम से जाना जाता है, उसी का उद्गम स्थान है कंपाला। फिर बात आती है जो विक्टोरिया झील है किन किन देशों की सीमा पर स्थित है। तो उत्तर क्या बताएंगे, ए बी सर आपका 3 देशों के सीमा पर स्थित है। तो एक है आपका जो है विक्टोरिया की स्थिति देखें, केन्या। दूसरा है तंजानिया और तीसरा जो है युगांडा, या इसी को शॉर्टकट में जो नाम दिया जाता है KITAU, किटायू। इसी क्या कहते हैं हम लोग, किटायू कहते हैं। तो KI से केन्या, TA से तंजानिया और U से क्या हो जाएगा, युगांडा। 3 देशों की सीमा पर ये स्थित है। ये राजधानी है एक स्थित है जो कि युगांडा की राजधानी है कंपाला, और यहीं से ओरिजिन जो होती है वो किस नदी की उत्पत्ति हो रही है, तो श्वेत नील की उत्पत्ति हो रही है ये। अब यहां से देखें तो जो भ्रंश अभी देखिए जो डॉट 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 करके है ये इंटरनल बन रहा है, और यहां से जो स्पष्ट आपका है ये ऐसे इस प्रकार इसका ये भ्रंश ऐसे बनना ये शुरू होता है, फिर ये स्पष्ट रूप से जो आपका है ये। इस प्रकार के भ्रंश आपका स्पष्ट रूप जो सामने नजर आ रहा है। ऐसी भ्रंशात्मक के अंतर्गत कई झीलों की निर्माण प्रक्रिया देखने को मिलती है। एक है इसके अंतर्गत आल्बर्ट झील, है ना। एक इसके अंतर्गत आता है, उसका नाम क्या है, आल्बर्ट झील।
अल्बर्ट झील। तो अल्बर्ट झील की बात करें हम लोग, तो ये आपका किस भ्रंश के अंतर्गत आएगा? तो उत्तर क्या होगा सर? ये पश्चिमी भ्रंश के अंतर्गत आता है, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में नाम दिया जाता है एलुजा। शॉर्टकट में क्या नाम देंगे? इसी को एलुजा कहते हैं। एलुजा का देखिए मतलब क्या हो जाएगा? ए एल से एल्बर्ट, यू से आपका जो है युगांडा, और जेड ए से यहाँ पे देखें तो हम लोग, तो एक देश आपको मिलेगा जायरे। जेड ए से उसका नाम क्या है? जायरे। तो तीन देशों से, दो देशों से ये सीमा आपके ये स्थित है। एक तरफ है युगांडा है, तो दूसरी तरफ है बच्चों, उसका नाम क्या है? जायरे है। इसके और दक्षिण की तरफ आते हैं तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एल्बर्ट झील, एल्बर्ट झील के सीधे अब दक्षिण की तरफ चलते हैं तो वहां पे मिलेगा आपको एडवर्ड झील। एडवर्ड झील को ही, जैसे इसको हम लोग एलुजा के रूप में शॉर्टकट फॉर्म में लिखे थे, इसी को एडुजा यानी कह सकते हैं हम लोग, एडुजा। तो एडी का मतलब क्या होगा? एडवर्ड। यू का मतलब क्या होगा? युगांडा। और जेड ए का मतलब है जायरे। मतलब एडवर्ड झील है, दो देशों की सीमा पर ये स्थित है। एक आपका है युगांडा है और दूसरा क्या है आपका? जायरे। फिर इसके बाद एडवर्ड के और दक्षिण में आते हैं तो उसका नाम है किबू झील है, और किबू झील भी दो देशों की सीमा पर है, एक है रवांडा और दूसरा आपका है जायरे। इसके बाद किबू के जस्ट और दक्षिण में आते हैं, फिर आपको यहाँ की जो सबसे लंबी झील मिलेगी, या ये कह सकते हैं यहाँ की जो सबसे गहरी झील कहते हैं, अफ्रीका की सबसे गहरी झील, और उसका नाम बच्चों है टैंगानिका झील है। उसका नाम क्या है? टैंगानिका झील। और टैंगानिका की विशेषताओं की बात करें हम लोग, टैंगानिका की विशेषताओं की अगर बात करें तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये, यानी अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या बताया गया था? विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी झील पाई जाती है वो क्या आपका? टैंगानिका है। वो क्या आपका? टैंगानिका। और टैंगानिका की भी सीमा है बच्चों आपके ये तीन देशों के साथ ये लगती है, ये टैंगानिका की है। और इसी को एक शॉर्टकट के रूप में हम लोग देखते हैं ताजा बबरू। टैंगानिका की बात करें तो इसको शॉर्टकट में क्या है? ताजा जबरू। तो यहां पे देखिए टी ए का मतलब क्या हो जाएगा? टैंगानिका हो जाएगा, और जेड ए का मतलब हो जाएगा यहां पे जाम्बिया, और जेड ए से एक हो जाएगा आपका जायरे, और फिर आपका बी आर यू से बुरुंडी। तो तीन देशों के साथ ये सीमा बनाती है। टी ए का मतलब हो जाएगा टैंगानिका, और जेड ए का मतलब हो जाएगा जायरे, और फिर जेड ए का मतलब हो जाएगा, उसका नाम है जाम्बिया, और वी आर यू से हो जाएगा बुरुंडी। तो तीन देशों के साथ ये घिरा हुआ है। क्या क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता है कि अफ्रीका की विक्टोरिया के पश्चात दूसरी सबसे, यानी ये बड़ी झील है ये, अफ्रीका के विक्टोरिया के पश्चात ये वहां की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और दूसरी बात है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरे पहली सबसे गहरी झील है ये। सबसे गहरी झील कौन सी है? टैंगानिका है। या ये कह सकते हैं बैकाल झील के पश्चात, बैकाल झील के पश्चात टैंगानिका जो है दूसरी सबसे गहरी झील है ये। कौन सी है? दूसरी सबसे गहरी झील के रूप में जानी जाती है। तो ये इसकी मूल विशेषताओं के रूप में है ये आपका ये। अब इसके और दक्षिण की ओर चलते हैं, फिर आपको एक ऐसे इस तरह से
ये भ्रंश फिर ऐसे नजर आएगा, ये एक के रूप में चला आएगा ये। और इसी भ्रंश के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो नदी है, मलावी नदी, सॉरी झील है जो मलावी, यहाँ पे जो मुख्य रूप से झील पाई जाती है उसका नाम क्या है? मलावी झील। मलावी झील के जो विस्तार की बात करें हम लोग, तो मलावी एक देश है, वहां पे ये स्थित है। और दूसरा देश है बच्चों, उसका नाम है स्वाजीलैंड। दूसरा नाम क्या है? उसका नाम स्वाजीलैंड है, सॉरी मोजाम्बिक है। दूसरा क्या है? मोजाम्बिक, या इसी को जो शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं तामोमा। क्या नाम दिया जाता है? तामोमा। तो टी ए का मतलब क्या होगा? तंजानिया। एम ओ से क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक है। और एम ए से हो जाएगा मालवी, मलावी। मलावी। तो 3 देशों की सीमा पर ये स्थित है। और मलावी की बात करें हम लोग, तो मलावी का जो पुराना नाम था, उसका पुराना नाम है न्यासालैंड। इसी का पुराना नाम क्या है? न्यासालैंड। और जो न्यासालैंड है, उसी के नामकरण पर फिर इसका एक नाम और पड़ जाता है, उसका नाम है न्यासा झील पड़ जाता है। उसका नाम क्या है? न्यासा झील। तो इस प्रकार अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि 4 झील दे दिए जाए और कह दिया जाए अफ्रीका के झीलों को क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में लिखिए, तो सबसे जो बड़ी झील है उसका नाम क्या है? विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद जो दूसरी तो देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि 4 झीलें दे दिए जाए और कह दिया जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर इनको घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो जो सबसे बड़ी झील है बच्चों, उसका नाम क्या है? विक्टोरिया झील है वो। विक्टोरिया के पश्चात दूसरी जो सबसे बड़ी झील आती है, उसका नाम है टैंगानिका झील है। टैंगानिका के पश्चात जो तीसरी सबसे बड़ी झील आती है, उसका नाम है मलावी झील है वो। तो 3 प्रमुख झीलों से कोरिलेटेड है। विक्टोरिया की बात करें कि किन किन देशों के साथ इसकी सीमा लग रही है, तो इसी को एक शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा हम लोग कीटाईओ के द्वारा इसको हम लोग याद कर लेते हैं। के आई का मतलब क्या था यहाँ पे? केन्या। और टी ए का मतलब तंजानिया, यू का मतलब युगांडा। 3 देशों के साथ ये सीमा बना रही है। फिर इसके बाद है तंजानिया, टेंगानिका की बात करें तो टेंगानिका की जो सीमा है ये भी 3 देशों के साथ लगती है। इसको भी एक ट्रिक के द्वारा याद करते हैं, तो इसका नाम है ताजा जबरू। ताजा जबरू। यहाँ पे टी ए का मतलब तंजानिया, जेड ए का मतलब जायरे, और जेड ए से जाम्बिया, और वी आर यू से बुरुंडी। 3 देशों के साथ है, सॉरी 4 देशों के साथ यहाँ पे भी ये सीमा लगा रही है। और लास्ट में आपका जो मलावी है, और इसको एक ट्रिक के द्वारा इसको भी याद कर लेते हैं हम लोग। टी ए एम ओ एम ए, टोमोमा। तो टी ए का मतलब क्या हो जाएगा? तंजानिया, एम ओ का मोजाम्बिक, और एम ए से मलावी। तो 3 यानी देशों से आपका एरिया घिरा हुआ है। और यहां फिगर में देखें तो ये देखिए, आपका जो देश है इसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक की राजधानी है बच्चों उसका मापुतो। मोजाम्बिक की राजधानी है, उसका नाम क्या है? मापुतो। और इस प्रकार जो इसके साथ लगा हुआ ये ऐसे जा रही है ऊपर है।
ये है आपका मलावी देश है, और इसी मलावी देश के अंतर्गत जो स्थित है मलावी झील, जो कि अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है ये मलावी झील। जो कि कितने देशों के साथ सीमा लगा रही थी, तो 3 देशों के साथ लगा रही थी, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। 3 देशों के साथ ये सीमा लगा रही थी। और मानचित्र भी इसको हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिएगा मानचित्र में इस प्रकार, ये मलावी है, ये मोजाम्बिक, और मलावी झील इस तरह से नजर आ रही है ऐसे, और ऊपर आपका ये तंजानिया आपका ये स्थित है, ये है ना। तो भ्रंशात्मक के अंतर्गत भी आपका ये स्थित है, यानी इधर आपका तंजानिया देश आ जाएगा, ये मोजाम्बिक, और इधर आपका मलावी देश के अंतर्गत है ये। मोजाम्बिक के सहारे देखें तो फिर आपको देखिए वहां पे एक देश नजर आएगा जिसको पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, या ये कह सकते हैं जिम्बाब्वे, और दूसरा आपका है बच्चों जाम्बिया। यहां पे देखें जिम्बाब्वे, और दूसरा है आपका जाम्बिया। और इन दोनों देशों को एक प्राकृतिक रूप से एक नदी है जो कि यहां से प्रवाहित होती है, और ये नदी क्या करती है, ये इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करती थी, और उसका नाम था जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी, क्वेश्चन खूब आया है जाम्बेजी नदी से रिलेटेड, कि विश्व की सबसे ज्यादा जो संभावित जल विद्युत की जो उम्मीद की जा रही है वो किस नदी पर है, तो उत्तर क्या होगा आपका जाम्बेजी नदी। और इसी जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया बांध भी यहीं पे निर्माण किया गया है, और इसका जो स्पीड है इतना ज्यादा है कि जो टरबाइन है बहुत तेजी से मूव करेगा, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा जल विद्युत की ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। फिर जिम्बाब्वे के और थोड़ा सा इधर आते हैं पश्चिम की तरफ, बोत्सवाना। तो वही बोत्सवाना है जो कि कालाहारी मरुस्थल के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे जो बुशमैन जनजाति है वो इसी स्थान पर ये पाई जाती है। और इसके तरफ आते हैं हम लोग नामीबिया, और नामीबिया में जो मरुस्थल पाया जाता है वो कौन सा आपका नावी मरुस्थल ये स्थित है ये। अब जो साउथ में देखिए जो आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ का जो सबसे डेवलप कंट्री है वो साउथ अफ्रीका। और इसी साउथ अफ्रीका की बात करें हम लोग तो एक ड्रैकनबर्ग पर्वत के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र किए थे, ऐसे पूर्वी छोर पर ड्रैकनबर्ग पर्वत, जहां पे देखिए मोजाम्बिक है और साउथ अफ्रीका दोनों के ही सीमा पर एक देश स्थित है यहाँ। और इस देश का नाम बच्चों उसका है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड ठीक, काफी महत्वपूर्ण देश है। और इसकी अगर राजधानी की बात करें हम लोग तो राजधानी भी काफी महत्वपूर्ण इसकी हो जाती है, या इसी को हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा याद भी कर लेते हैं, एमबीए बने, एमबीए बने। या माबाबा ने इसी को पूरा नाम के दिया जाता है, तो याद करने के लिए हम बहुत अच्छा एक ट्रिक भी यानी यहाँ पर कर लेते हैं, एमबीए बने।
ठीक, तो किसकी है? आपकी स्वाजीलैंड की है ये। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में चर्चा था कि हाल ही में कौन सा जो देश है जिसने अपनी राजधानी का नाम वो परिवर्तन कर लिया है। तो अप्रैल 2018 की बात करें, यहाँ पे मस्वाती नाम के जो राजा थे, मस्वाती थर्ड, इन्होंने स्वाजीलैंड के 50 वर्ष, स्वतंत्रता के 50 वर्ष जब हुए 2018 में, और उसी की खुशी के उपलक्ष्य में इन्होंने स्वाजीलैंड का नाम परिवर्तन कर लिया। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपका है कि स्वाजीलैंड ने ही अभी हाल ही में अपना जो नाम है बदल लिया है, और नाम बदल करके इसने किंग ऑफ एस्वातिनी रखा है, इसका किंग ऑफ एस्वातिनी। किंग ऑफ एस्वातिनी किस राजा ने किया? तो उत्तर क्या होगा? मस्वाती राजा ने। मस्वाती राजा का देखिए फिगर भी इस तरह से नजर आता है, बिल्कुल एक जनजातीय की तरह, बिल्कुल है ना, कि कोई कपड़े उपड़े ना पहनना, वहाँ के परंपरागत जो जंगल में जैसे इस तरह से विराजमान रहते हैं लोग, उस तरह से अपने आप को बिल्कुल ये शो करना। तो और मस्वाती जो राजा है, इनके बारे में बहुत सारी स्टोरियां भी ऐसे प्रचलित है कि इन्होंने 15 साल के शासन में 15 शादियां की, और 2 4 6 10 नहीं, बल्कि 15 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 23 बच्चे इनके टोटल हैं ये। तो 15 यानी शादियां और 23 बच्चे, यानी 15 साल के शासन में देखा जाए तो हर साल कहीं ना कहीं एक शादी के रूप में इनका ये आता है। तो मस्वाती राजा तो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बना रहता था न्यूज का इनके, तो इन्होंने इसका नाम परिवर्तन कर लिया है। अब देखिए, जो स्वाजीलैंड का इतना ज्यादा जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, क्यों इसका कर रहे हैं ये? क्योंकि जो विश्व का सबसे बड़ा जो भ्रंश है वो यहीं से स्टार्ट होता है, स्वाजीलैंड। यानी ये पार्ट पूरा का पूरा आपका ये अलग होगा, क्रैक होगा, और इस तरह से जिम्बाब्वे मोजाम्बिक की सीमा बनाते हुए मलावी जो भ्रंश है ये अलग होगा। तंजानिया जो बिल्कुल पूरब में अलग हो जाएगा, इधर जाएगा टैंगानिका झील है, फिर जायरे है, जायरे का जो पूरब वाला क्षेत्र है वो पूरा इससे अलग हो जाएगा। तो ऐसे यानी चलता हुआ फिर इथोपिया के पठारी क्षेत्र वो पूरा अलग होगा, और अंततः लाल सागर, और लाल सागर के बाद फिर पहुंच जाएगा ये भ्रंश आपका किस स्थान पे? तो उत्तर के आपका अकाबा की खाड़ी। और अकाबा की खाड़ी की बात करें बच्चों, इस तरह से अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी के बाद फिर ये चली जाती है जॉर्डन और इजराइल की सीमा, और इसी इजराइल की सीमा पे देखें तो एक आपको झील मिलती है मृत सागर। मृत सागर, मृत सागर की बात करें तो बात आती है कि इसका खारापन इतना ज्यादा है, कि घनत्व इतना ज्यादा है कि अगर एक बार कोई हाथ डाल दिया जाए और कोई सोचे उसको फिर दोबारा टंग से कोई टच कर ले तो इम्पॉसिबल, वो कर नहीं पाएगा, उसके खारेपन इतने ज्यादा होने की वजह से। बच्चे हैं यहाँ पे, एंजॉय भी काफी ज्यादा करते हैं, लोग आते हैं इसमें, खेलते कूदते हैं, डूबने का कोई भय ही नहीं। मतलब एक ऐसा झील है जहां पे अगर कोई चला जाए तो वो तैरने लगेगा, डूबने का नाम ही नहीं लेगा वो, है ना, कि गलत इतना ज्यादा है ये। और यहीं पे एक नदी आकर के ये मिल जाती है, और उसका नाम क्या है? जॉर्डन नदी। और जॉर्डन नदी है गोलन की पहाड़ी के उत्तर से उत्पत्ति होती है। ये सारी चीजें हैं कि यहां से लेकर के गोलन की पहाड़ी से लेते हुए पूरा ये स्वाजीलैंड तक, ये पूरा ये विश्व का सबसे बड़ा एक भ्रंश के रूप में ये निर्माण करती है ये। फिर बात आते हैं जो ड्रैकनबर्ग पर्वत है बच्चों, ये यहां पे जो देश है लेसेथो, देश का नाम क्या है? लेसोथो। लेसोथो की बात करें तो एक देश से पूरा घिरा हुआ है, या इसकी तुलना कर सकते हैं हम लोग विश्व का जो सबसे छोटा देश है, जो कि इटली में आपका स्थित है, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी के साथ इसकी हम लोग तुलना देखने को मिलती है। तो नाम क्या है इसका? लेसेथो। क्या है? लेसेथो। और इसकी जो राजधानी है मासेरू।
मासेरो। अब यहाँ के जो 3 देश हैं, मोजाम्बिक की बात कर लें, स्वाजीलैंड की बात करें और इसके लेसोथो की बात करें, ये सब क्या है कि एक माता और पुत्र के बीच के अंतर संबंध को कहीं ना कहीं शो कर रहा है। जैसे मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो, माई और पूछ से कोरिलेट कर लीजिए आप लोग। स्वाजीलैंड तो माँ बने, है ना, तो मतलब माँ बनने से रिलेटेड, या एक कह सकते हैं इसी को दूसरा हम लोग MBA बने ट्रिक से याद किए हैं। और लेसेथो जो कि माँ शेरू, माँ का शेर, है ना, तो एक तरह से माँ और पुत्र के बीच के अंतर को रिलेशन को ये दर्शाता है। ये एक याद करने का एक बढ़िया से आपको तरीका है ये। और इसके बाद यहां पे देखें केप ऑफ गुड होप, और यहीं पे दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है केप टाउन, केप टाउन किस प्रकार की राजधानी है? तो उत्तर क्या होगा? वैधानिक राजधानी है। कैसी राजधानी है? तो उत्तर क्या होगा आपका? ये वैधानिक राजधानी है। तो इसकी 3 राजधानियां थी, एक था प्रिटोरिया, दूसरा है ब्लूम फाउंटेन और तीसरा बच्चों का है केप टाउन। सबसे महत्वपूर्ण आपका केप टाउन है, जो कि केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष के पास ये स्थित है आपका ये। इसके इधर देखें हम लोग, इसका जो सबसे दक्षिणतम पार्ट है वो नजर आता है केप अगुलहास, केप अगुलहास। कई क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं कि एक है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम पार्ट बताइए क्या है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? केप अगुलहास किस सागर के तट पर स्थित है? तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण आपका आ जाएगा कि कौन सा सागर यहाँ पे मिलेगा। तो उत्तर क्या होगा आपका कि ये महासागर आपका हिंद महासागर। लेकिन जो केप टाउन है वो किस महासागर के तट पर है? तो उत्तर क्या होगा आपका? ये अटलांटिक महासागर के तट पर। या ये कह सकते हैं बच्चों कि जो केप अगुलहास है ये क्या करती है? 2 महासागरों के बीच की सीमा बना देती है एक तरह से, कि इसके राइट हैंड साइड हिंद महासागर, इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका? अटलांटिक महासागर, है ना। तो दोनों का जल में भी देखिए भिन्नता नजर आती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे गंगा यमुना की धारा है, तो जहां पे देखिए मिल रही है उस धारा के बीच में जो ट्रांजिशन एक क्षेत्र मिलता है, उसके राइट हैंड साइड आपका यमुना का और लेफ्ट हैंड साइड जो गंगा है, दोनों के जल में विविधताएं नजर आती है। यहाँ पर भी ऐसे केप अगुलहास के पास ये सारी चीज फीचर देखने को मिलती है ये। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये, जो इतना ज्यादा केप टाउन को काफी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इतना है क्यों है ये? हाल ही में देखा जाए तो एक प्रोजेक्ट आपका निर्माण किया गया कि अब तक ये जो विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है कहाँ का है? तो उत्तर क्या होगा? रशिया का है ये, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जिसे कहते हैं। लेकिन उसका भी रिकॉर्ड जो तोड़ने वाला था आपका ये है जो प्रस्तावित है केप टू काहिरा, केप टू काहिरा रेल मार्ग। ये क्या होगा? भविष्य में आने वाला जो होगा विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा ये, है ना, केप टू काहिरा, जो कि 2 राजधानियों को जोड़ रहा है ये। सबसे अफ्रीका के उत्तरी भाग में जो राजधानी है मिस्र की राजधानी काहिरा, और जो सबसे दक्षिण में यहाँ का है अब दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, दोनों को ये जोड़ता है ये। लेकिन समस्या क्या थी? विश्व का जो सबसे महान भ्रंश है, यहाँ पे जो विवर्तन की घटनाएं ज्यादा हो रही, धीरे धीरे वहां पर जो लैंड है खिसक रहे हैं, है ना, लैंड है खिसक रहे हैं, और भ्रंश है जो नीचे की तरफ यानी धंस रहे हैं ये, ठीक। और इससे क्या हो रहा है कि यहाँ की जो झीलें हैं, भ्रंशात्मक झील, इनका विस्तार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इधर 50 साल के अवलोकन में देखें तो काफी ज्यादा इसकी वृद्धि देखने को मिल रही है ये। और इसी के चलते
अफ्रीका महाद्वीप ने इस पर रोक लगा दिया है, ये है ना। किस पे रोक लगा है? केप काहिरा रेल मार्ग की। जिस रेल मार्ग के प्रोजेक्ट को इतना ज्यादा खर्चा किया जा रहा और धीरे धीरे विवर्तनिकी घटनाओं की वजह से अगर ये लैंड खिसक रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सुरक्षित होगा। तो क्यों इतना ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट पे क्यों इतना हम लोग खर्चा कर रहे हैं? तो इसलिए इस पर यानी इसमें ये रोक लगा दी गई है, इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी कार्य नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है कि ये आपका एक पार्ट हो गया जो कि हम लोग भ्रंशात्मक क्षेत्र से संबंधित पूरा का पूरा यह डिटेल ये वर्णन किए हैं और इसको सीखने का प्रयास भी किए पूरा का पूरा। और इसके बाद जो क्वेश्चंस है आपके कुछ पार्ट है जहां से आने बिल्कुल स्वाभाविक होते हैं। जैसे एक भ्रंशात्मक क्षेत्र है, बिल्कुल श्योर यहां से क्वेश्चन 100% आता है ये। दूसरा आपका जो तटीय क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप के, उन तटीय क्षेत्रों से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और तीसरा जो आज का जो कल का जो लेक्चर होगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल क्षेत्र, उन मरुस्थलीय क्षेत्रों से क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये सारे चीजें पार्ट हैं जो कि हम लोग सीखे हैं और उम्मीद है कि इसको आपको क्लियर भी हो गया होगा। और ऑफलाइन क्लास की बात करें तो ऑफलाइन क्लास है प्रयागराज में डेली डीजे हॉस्टल के सामने शिवगंगा एकेडमी, वहां पर 10 से 12 के बीच में डेली यानी चलती है। तो जो भी बच्चे अगर इसको इच्छा है कि जुड़ना चाहें वो आप बिल्कुल जुड़ भी सकते हैं ऑफलाइन क्लास के साथ भी। तो बच्चों फिर मिलेंगे बहुत ही एक अच्छे दिन के साथ, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। तो विश यू हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।